भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परिवार यहीं, कोटि कोटि सत्काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी को तनुधारी, कहो सखी को तनुधारी। जो न मोह रूप निहारी, कोस प्रेम बोली मृदुबानी। जो मैं सुना तो सुन हो सयानी। ए दो दशरथ के डोटा, ए दो दशरथ के डोटा। बाल मराल के कल जोटा, मुनको से कमख के रखवारे। जिन रन अजिरनि साचर मारे, श्याम गात कल कंज विलोचन। जो मारीच सुभुज मृदु मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी। नामो राम धनु सायक पानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाएगा। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कोमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर दे सुबर काछे, गौर किशोर दे सुबर काछे। कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणो नाम राम लगो भ्राता। सुन सखीता सुसुमित्रा माता, मंगल भवन मंगल हारे। रवहो सुदशरथ अजिर विहारे। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था के हैं, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। देव काजू करी बंधु दो, मग मुनि बधू धारे। आए देखन चाप मख, सोने हरसी सवनारे। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। देखे राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बरोई।
जो सखी हई देख नर नाऊ पन परे हरे हठ करे बेवाहो को कहे भूपति पहचाने को कहे भूपति पहचाने मुन समेत सादर सन माने सखी परंतु पनुराओ न तजई सखी परंतु पनुराओ न तजई विधिवश हटिया विवेक ही भजई को कह जो भले विधाता सब कह सुनिए उचित फल दाता तो जान की मिली बरुए हूँ तो जान की मिली बरे हूँ नहीं नयाली हाँ संदेहू नाही नयाली हाँ संदेहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्व करनी से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनके सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक पूर्व ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्ता नहीं छोड़ता। कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बसय सबने संजोगु जो विधि बसय सबने संजोगु तो कृत्य होए सब लोगु सखी हमारे आरती अति ताते कबहु कहे आवही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुने सखी यह कर दर्शन दो यह संगत तव हो जब पुण्य पूरा कृत भूरि मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ यजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले या पर कहे ओ सखिनी का एह विवाहयते हित सब हे का को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदु गात किशोरा सब समंजस सयानी यह सुने या पर कहे मृदुवानी सखिया कह को अस कही बड़ प्रभाव देख तल गोए
दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर सब दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे